एक शेर है कि सच बात मेरे मुंह से निकल जाती है अक्सर, हर चंद मेरा ऐसा इरादा नहीं होता। तो सच शेख साहब के मुंह से निकल रहा है कि नवाज शरीफ को करप्शन पर नहीं निकाला गया। तो एक ही दफा मान लें कि नवाज शरीफ का जुर्म करप्शन नहीं है, नवाज शरीफ का कसूर एस्टेब्लिशमेंट के दायरा असर से बाहर निकलना है। इसीलिए मरियम नवाज को भी कसूरवार ठहराया जाता है। तो फिर अवाम को यह सौदा क्यों बेचा जाता है कि नवाज शरीफ को करप्शन पर निकाला गया? हालांकि मेरे नजदीक नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई पर नहीं निकाला गया, नाराजगी जरूर थी, लेकिन उसकी वजूहात और है और उनमें आलमी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज्यादा अमल दखल शामिल है। लेकिन वहां भी मामला करप्शन का नहीं है और वैसे भी करप्शन इस मुल्क का कभी इशू रहा है, न रहेगा, ये मैं पूरी कन्विक्शन से कह रहा हूं। अगर करप्शन बहुत बड़ा इशू होता तो खान साहब 18 माह में उस पर काबू पा चुके होते और जिन्होंने खान साहब को करप्शन पर काबू पाने के नाम पर वोट दिए, कम से कम वो करप्शन से पीछे हट चुके होते। उस हिसाब से करप्शन आधी रह जाती। लेकिन करप्शन आज भी वही खड़ी है जहां पहले थी। के रशीद ये कह रहे हैं कि सिर्फ उन्हें पता है कि नवाज शरीफ बीमार है, इसलिए वो वापस नहीं आ रहे, शहबाज शरीफ वापस आएंगे। तो ये बात तो पूरे पाकिस्तान को मालूम है। नहीं मालूम तो फिर खान साहब या उनके चाहने वालों को, वोटर सपोर्टर को मालूम नहीं कि नवाज शरीफ वाकई बीमार है। वैसे भी आज तो मुस्लिम लीग नून की एस्टेब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं है। आर्मी एक्ट की हमायत ने तो वो बयानिया भी दफन कर दिया है, लेकिन नवाज शरीफ की सजा खत्म नहीं हो रही। तो फिर मान लें कि मामला कुछ और है और ये लंबी लड़ाई है जो अभी तक जारी है। मैं जरा प्राचा साहब की तसल्ली के लिए अपना तजिया दे दूं। जी सर, हुक्म। आपको ये है, ये मामला इतना सादा नहीं है जनाब। इस महंगाई के दो तीन हिस्से, एक तो सारे बात कर रहे हैं कि जनाब महंगाई है इसलिए कि IMF के साथ आपने ये किया वो किया, ये शराइत हैं, ये बिल्कुल है। लेकिन इस शराइत की आड़ में भी महंगाई करने का एक मसनूई मसला भी है। मुल्क में गंदम बहुत थी, आटा भी था, लेकिन हुकूमत किसान से महंगी खरीद के सस्ती बेच रही है। मिलों वालों ने उसको होर्डिंग की एक साजिश के तहत कि जनाब ये काम करना और पैसे कमाए। मैं एक सवाल करता हूं, प्राचा साहब बड़ा अच्छा इसका जवाब दे सकते हैं। पूरी दुनिया में रमजान के महीने में आप देखिए मुसलमानों के लिए लग जाती हैं सेल्स, आधी कीमत हो जाती है चीजों की। पाकिस्तान में खुदा का खौफ जिस दिन ज्यादा होता है उस दिन दुगनी हो जाती है। मेरा आपसे एक सवाल है जनरल साहब, इलाज है, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है, मेरी बात सुने सर। मेरा सवाल आपसे है जनरल साहब, मेरी बात तो सुने, आपने जवाब देना है। सुन तो ले सर, सुन तो ले, आपने जवाब, आपसे बात कर रहा हूं। ये जो आपने कहा कि जी साजिश के तहत ये होगा जखीरा दोजी, ओ भाई ये गवर्नमेंट कहां सो रही है? टैक्स ले रही है हमसे, पुलिस इनके अंडर है, सारी इंतजामिया इनके अंडर है, इनसे सवाल होगा। मैं उधर आ रहा हूं। हाँ जी, ये गवर्नमेंट आपकी लाइली है कि जखीरा दोजी हुई। आपको आज रोना आ रहा है ना, हमें हर दफा रोना आता है। आज रोना आ रहा है। पिछले दौर में जब कहते थे रोए, उसमें भी रोए हम। पिछले दौर में शेर आटा खा गया कि आपने हम रोए उसमें भी। किधर था आटा? शेर सर हमने उसमें भी कहा शेर आटा खा गया। माफिया थी। जनरल साहब मेरी बात सुने, आप जनरल साहब बड़ी बाजरत के साथ मेरी बात सुने। दौर में सर हर दौर में इसका मतलब गलत क्या देता है? तो इमरान खान भी गलत है, आप यही कह रहे हैं ना? तो बस ठीक है, खत्म होगी बात। ये भी गलत है, इनके दौर में ही माफिया है, इनके दौर में जखीरा अंदोजी है, इनके दौर में भी आटा खा लिया लोगों ने। जी बताएं। मेरा तजिया पूरा सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे यहाँ इखलाकी मसला भी है, मनी मेकिंग के भी है, प्रॉफिटेरिंग भी है, लेकिन खराबी यहाँ पे है जो पिछली गवर्नमेंट भी और आज भी कर रही है, वो ये है कि आपके पास इन चीजों को चेक करने का कोई मैकेनिज्म, कोई स्ट्रेटेजी, कोई प्लान नहीं है। लोग ये दुख बर्दाश्त कर लें अगर उनको पता हो कि ये 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा। लोग महंगाई बर्दाश्त कर लें अगर उनको पता हो कि साल बाद ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने मैकेनिज्म को क्रिएट नहीं किया। हमें टनल में अंधेरा। देखिए, वजीर आजम ईमानदार हो, इदारों से उलझता न हो, उसके सर में सिविल बालादस्ती का खन्नास न भरा हो, तो फिर किसी हिकमत अमली या पॉलिसी की क्या जरूरत है? फिर तो सब कुछ ठीक होना चाहिए। लेकिन अभी से टनल में अंधेरा नजर आना शुरू हो गया है। यानी वो तमाम लोग और तबकात जिनकी ख्वाहिश थी कि खान साहब इक़्तिदार में आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, नवाज शरीफ और करप्ट टोले से हुकूमत छीन लेंगे, तो नीचे से तेल के कुएं और हीरों के ज़खायर निकल आएंगे। वो भी अब इस बात के कायल हो रहे हैं कि ये सब दावे, ऐलानात, नारे महज ज़बानी कलामी थे या हैं।
कोई ठोस पॉलिसी नहीं है। उन्हें भी आज समझ आ रही है कि हुकूमतें कौन से माफियाज के सामने बेबस होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत का मसला नहीं है, दुनिया भर में माफियाज होते हैं और जहां हुकूमत चल रही होती है दूसरा माफिया भी काम, माफिया के पास पैसा बड़ा होता है, माफिया इतना ताकतवर होता है कि हुकूमत बना सकता है, गिरा सकता है। तो हुकूमतें खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जहां कानून इंसाफ कमजोर होता है वहां माफिया पावरफुल होते हैं। एक तरफ आपको माफिया काम ना करने दे, दूसरी तरफ इदारे आपसे नाराज हो जाएं, बदगुमानी पैदा करके बैठ जाएं, तो फिर हुकूमतें बिल्कुल नहीं चल सकती। तो नवाज शरीफ तो ये सब कुछ भुगत चुके हैं। अब अगर महंगाई की वजह से या मईशत खराब होने की वजह से ताकतवर हल्के फिर से बदगुमान हुए तो मेरा गुमान ये है कि तारीख खुद को दोहराने से नहीं रह सकेगी। के बाद इस्तीफे की बात नहीं की थी, उनको आप पे पूरा एतमाद और वो चाहते हैं कि आप वजारत में काम जारी रखें, दुरुस्त बात है सर? देखें, ये वजारत मेरी ख्वाहिश पे नहीं मुझे मिली, जो वो देना चाहते थे वो मैं आपकी वजारत चलाना नहीं चाहता था। ठीक है, अब आपने ये सवाल किया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं। और रेलवे के मुझे हालात पहले भी पता थे, लेकिन मुझे इतने हालात बुरे नहीं पता थे जो अब पता लगे हैं। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं ML1 का फाइनल करके सियासत को खैरबाद कह जाऊं। शेख साहब, आप बताइए ML1 में क्या चीज आड़े आ रही है? असद उमर साहब का भी आपने नाम लिया, उनको भी बुलाया गया है, 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है, बिजनेस प्लान आपने तैयार कर लिया है, करना है, उसके क्या खिदोखाल हैं, कुछ आगाह कीजिए। अब उस नुक्ते पे आ जाते हैं जहां पे आप बात करना चाह रहे हैं। देखें, ML1 1880 किलोमीटर एक ट्रैक है जो कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक बनेगा 160 की स्पीड का। हम कहते ही हैं कि ये ट्रैक 120 की स्पीड का, ये 80 से ज्यादा नहीं चलता, कहीं कहीं 100 चलता है, वरना हर जगह काशन लगे हुए हैं। उसके बाद पिंडी कराची 8 घंटे का सफर होगा, सारी बॉन्डेड सारी रेलवे होगी, सारा कुछ नया होगा और ये 5 साल के अंदर मुकम्मल होगा। वरना इस सिग्नल सिस्टम पे देखें ना, सिग्नल ही डाउन नहीं होता। इस ट्रैक पे जो 1861 का है, 120 पे ट्रेन चलानी भी खुदकशी के मुतरादिफ है, फिर वो 80-90 पे ही चलती है। जब नया ट्रैक होगा, नया स्ट्रक्चर होगा, नया सारा सिस्टम होगा। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये ब्रॉडवे को ही बना रहे हैं ताकि नए इलाके ना लेने पड़े और फटाफट काम शुरू किया जाए इस पे। और सी पैक जो था ही ML1, 2, 3 और 4 के लिए, लेकिन नवाज शरीफ खानदान स्मार्ट था, वो सड़कों, ब्रिजों और ऑरेंज लाइनों पे ले गए और जिसकी वजह से सड़कें आम दुनिया में यूरोप अंडर पासिस गिन लें और ब्रिजेस गिन लें। ये यूरोप क्या है जी, ये सड़क है, ये बजरी पड़ी है, ये सीमेंट पड़ा है, ये रेत पड़ी है, एक तारकोल इंपोर्टेड आती है और सड़क बन जाती है, जिसके लिए हमने असद उमर साहब आपसे ताबून नहीं कर रहे इस सिलसिले में? क्या रुपया लगा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग डर रहे हैं। नीचे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में ये सारे काम ठीक थे, हमारा वक्त आया तो उनको इस पे सांप सूंगा बैठा है कि पता नहीं क्या डर हो जाएगा। शेख साहब, क्या डर है? हो जाएगा ये नैब का डर है? ब्यूरोक्रेट्स नहीं, हाँ नैब का डर है। तो नैब के में तो तरमीमी ऑर्डिनेंस लेके आ रही है सरकार और बार बार इमरान खान साहब जो कुछ मर्जी हो जाए, हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी ने तावन नहीं किया। हुकूमत कहती है हमें हालात का नहीं पता था कि इतने खराब होंगे, वजीर कहते हैं कि महकमों के हालात का नहीं पता था, तो फिर पता क्या था? किसी भी सियासी जमात की इससे बड़ी नालायकी और क्या हो सकती है कि आप इख्तिदार में आने की जद्दोजहद कर रहे हो और ये कि हम 22 साल से इख्तिदार में आने के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपको हालात का अंदाजा ही ना हो। तो कभी कहते हैं कि अदलिया करप्शन नहीं पकड़ने देती, करप्ट लोगों को बाहर जाने की इजाजत दे देती है, कभी नालायकियों नाकामियों का मुद्दा नैब पर डाल देते हैं कि नैब की वजह से ताजर भाग गए, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती, ब्यूरोक्रेसी डर गई। जब उन्हें पुराने और घाक किस्म की सियासत, मैं घाक इसलिए कहूंगा कि जो तजर्बाकार हैं, जो समझते हैं, इस मुल्क का दर्द भी रखते हैं, जिन्होंने सियासत की है, जब वो लोग ये समझाते थे कि नैब और हुकूमत एक साथ नहीं चल सकते, तो भी उन्हें समझ नहीं आती थी। असल मसला लीडरशिप का होता है। लीडरशिप लोगों से काम लेती है और लीडरशिप का काम ही लोगों से उनकी पोटेंशियल के मुताबिक, यानी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना होता है। अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही तो इसमें कसूर ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, लीडरशिप का है। नवाज शरीफ लीडर था या लीडर है, काम लेना जानता था, मुल्क चलाना जानता है। नवाज शरीफ की पॉलिसियों पर हम सारे क्रिटिसाइज करते हैं उन्हें,
तनकीद करते हैं, उनकी बैशिंग करते रहे, लेकिन उनकी गवर्नेंस पर, गिरफ्त पर कोई दो राय नहीं है। पंजाब में जिस तरह शहबाज शरीफ की गिरफ्त थी, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट में नवाज शरीफ की गिरफ्त थी और लगता था कि हुकूमत चल रही है, क्या आज को इस तरह की हुकूमत चलती हुई नजर आती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नवाज शरीफ ने तो इसी ब्यूरोक्रेसी से काम ले लिया, कारोबारी तबके और सरमायादारों को, ताजरों को, ट्रेडर्स को, सबको अपने साथ रखा, मुल्क में मईशत का पहिया चलता रहा, किसी को खौफजदा नहीं होने दिया। और उनके दौर में लोड शेडिंग थी, पीपल पार्टी के दौर में, तो अपने दौर में लोड शेडिंग के जिन को काबू किया, गरीबों के लिए महंगाई का जिन काबू में रखा। तो असल सवाल और असल मसला लीडरशिप और काबिलियत का है।